नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। आज हिंदी की क्लास की मैं लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रिया। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं हिंदी की, वो सारी आप लोग प्लेलिस्ट से देखते चलें। इनमें से एक आता है शब्द क्रिया। देखो, क्वेश्चन आप लोग जितना भी हिंदी पढ़ रहे हो पूरा ग्रामेटिकल है, और उस ग्रामर में आप लोग आने वाली जितने भी परीक्षा हैं, चाहे वो उत्तराखंड की पीएससी की हो या यूपी पीएससी की हो या ग्रुप सी की है, जितनी भी वो एग्जाम जिनमें हिंदी आता है, यहीं से पढ़ लेना। आप लोग को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिया की बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। देखो, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है करना या होना, करना या होना। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। कैसे क्रिया कहते हैं? जैसे चलना, पढ़ना, खाना, हंसना, रोना, दौड़ना और तमाम आप लोग शब्द देख सकते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ एक चीज देखा होगा, बहुत सामान्य सी चीज है। यहाँ सबसे लास्ट में आप लोगों ने ना प्रत्यय देखा होगा, तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। प्राय ये जो ना है, यानी अगर हम बात करें मूल शब्द में, मूल शब्द में हम क्या जोड़ दें? ना प्रत्यय जोड़ दें। ना प्रत्यय जोड़ दें। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्रियापद बन जाता है। क्रियापद बन जाता है। कैसे? जैसे अगर हम लिखें खेल प्लस ना, खेलना। पढ़ प्लस ना, पढ़ना। लिख प्लस ना, लिखना। तो ये हो गई क्रिया। अब हम बात करेंगे क्रिया के भेद की। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं, थोड़ा इन्हें देखते चले। क्रिया के भेद एग्जाम के लायक तो यही आता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद की बात करें तो मूल रूप से हम देखेंगे इसे दो भागों में बांटा गया। एक होती है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा होता है संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम इन्हें डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के लिए, आप लोग के साथ में। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, देखते चले। अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की बात करें तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब सीधी सीधी बात है, इनके शब्द में ही इनका आंसर है। जैसे सकर्मक, सा का मतलब होता है सहित। क्या है यहाँ? सहित। सकर्म अर्थात कर्म के साथ। कैसे? यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म आए, क्रिया के साथ कर्म आए, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। किस पर पड़े? कर्म पर पड़े।
तब भी उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। गीता पुस्तक पढ़ती है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसमें, सबसे पहले देखो क्रिया ढूंढो, क्योंकि हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्रिया। तो पढ़ना क्या आ जाएगी इसमें, क्रिया। दूसरा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें देख लीजिएगा कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है, गीता। क्या काम कर रही है, पुस्तक पढ़ने का, तो यही क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब चाहे कितने उदाहरण लिख लीजिएगा वो सब एक जैसे हो जाएंगे। जैसे मोहन बाजार जाता है, यहां भी देख लीजिएगा जाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब यहां देख लीजिएगा ये बाजार क्या हो गया, कर्म हो गया। अब देखो यहां कर्ता से पहले बीच में क्या आ गया, कर्ता से पहले बीच में कर्म आ गया। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक कर्मक जैसे कि ये लिखा, एक होती है द्विकर्मक। अब हम बात करेंगे द्विकर्मक की। अब द्विकर्मक क्रिया कैसी होती है, यहां भी आप लोग को कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बहुत एक ही सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह दूं इसे गीता के नाम से एक और सेंटेंस लिख देते हैं, गीता पापा से पैसे लेती है, पैसे लेती है। तो अब यहां लेना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, लेना हो गया क्रिया। अब देखो गीता क्या होगी, यहां कर्ता, एक ही तो है कर्ता, लेकिन इसमें कर्म दो हो गए, एक पापा कर्म हो गया, एक पैसे कर्म हो गया, दो कर्म आ गए। तो यह इसलिए इसको कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया, यानी जब एक क्रिया हो और उसके साथ दो कर्म आए उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, द्विकर्मक मतलब दो कर्म। जब क्रिया के साथ वाक्य में दो कर्म आए तो उसे द्विकर्मक कहा जाता है। एक और उदाहरण लिख रहा हूं आप लोग, मोहन सोहन से डांस सीखता है। डांस को क्या कहते हैं, नाचना सीखता है, नाचना या नृत्य सीखता है। ले भाई नृत्य लिख देते हैं, सोहन से नृत्य सीखता है। अब देखो तम शुरू हो जाओ बस नृत्य सीखने के लिए ना, सीखना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और बच्चों नृत्य और क्या हो जाएगा, सोहन, ये दोनों यहाँ कर्म का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया। अब देखते हैं आगे अकर्मक क्रिया क्या होती है, अब उनके बारे में देखते हैं। ये देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा अकर्मक क्रिया क्या है। यहाँ पहले लिखा अ प्लस कर्म, यानी कर्म के बिना, यानी जिन वाक्यों में कर्म का अभाव, किसका अभाव हो, कर्म का अभाव हो, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अब देख लीजिएगा कैसे, जैसे हम लिख दें कि गीता, पहले तो लिखा था पुस्तक पढ़ रही है, अगर यहां लिख देंगे गीता पढ़ रही है, पढ़ रही है। अब सीधा देख लीजिएगा पढ़ना क्या है, क्रिया हो जाएगी, और गीता क्या है, कर्ता हो जाएगी। बताइए इसमें कोई कर्म है क्या, नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। एक और लिख देता हूं, मोहन हंस रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो यहां एक और शब्द लिख लेना नोट करके, हंसना, रोना और सोना, ये ज्यादातर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग वाक्य में देख लेना उसको कैसे प्रयोग किया गया। इसके अलावा देखते हैं क्रिया के अन्य भेद और फिर खत्म इसका चैप्टर। अब देखते हैं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आता है एक प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, यहां देखने योग्य एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया, कि जब कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाता है, किसी और से करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं,
प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे गीता सीता से पत्र पढ़वाती है। अपना आप नहीं पढ़ती, किससे पढ़वा रही? सीता से। जैसे मोहन सोहन से पुस्तक मंगवाता है। तो ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। इसके साथ साथ एक क्रिया और है, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। ये बहुत आसान है, पूर्वकालिक क्रिया। यहां क्या होता है? जब वाक्य में दो क्रियाएं आए, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन या वह सोने से पहले दूध पीता है, या मोहन ने सोने से पहले दूध पिया। ऐसा भी लिख देंगे, मोहन ने सोने से पहले दूध पिया। अब दूध पीने की क्रिया क्या होगी? पहले समाप्त हो गई, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम? पूर्वकालिक क्रिया। यही बन जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। पिताजी के आने से पहले ट्रेन चली गई, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। एक लास्ट बच्चों सहायक क्रिया, बस फिर खत्म। सहायक क्रिया में कुछ पढ़ना ही नहीं आप लोग को। जो मुख्य क्रिया के साथ आती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसा रहा है, रही है, ये सब क्या हो जाएंगे? सहायक क्रिया। तो अभी और भी बहुत सारी क्लासें हैं हिंदी की जिन्हें आप लोग देखते हुए चलेंगे। ऐसी इसके बाद और भी क्लासें आएंगी। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, और मैं भी कोशिश करूंगा नए नए टॉपिक इसमें लेकर आऊँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा जो एग्जाम में आती है। और वीडियो पसंद आए तो देख लीजिएगा, क्या करना है आप लोग सब जानते हैं। धन्यवाद।